हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल साइंस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं एक ऐसी वीडियो आपके लेके आया हूँ इकोनॉमिक सर्वे पे एक चैप्टर की, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे नोट्स बनाते हैं। मैं आज हैंड रिटन ही लेके आया हूँ क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन हैंड रिटन में भी आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोफेसर साहब कैसे नोट्स बना रहे हैं, सर कैसे नोट्स बनाते हैं। आप भी इसी पैटर्न पे जो आगे आपके काम आएगा ये पॉइंट्स। और इसमें से जो है एक चैप्टर में से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी भी आपके प्रीलिमिनरी में आ सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है एक क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में और एक मेन में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से जरूर आएगा। इसलिए मैं इतना जो ना इंपॉर्टेंट वीडियो को लेके आया हूँ। इसको आपने बार बार सुननी है और पॉइंट नोट करने हैं। अब 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिक है, क्योंकि पार्लियामेंट में पेश होता है। इसमें क्या होता है, पिछले एक साल की प्रोग्रेस दिखाई जाती है मिनिस्ट्रीज की। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली जो है बच्चे इस चैप्टर को मुश्किल वर्ड समझ के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है पढ़ते नहीं है। लेकिन ये चैप्टर मैं समझता हूँ कि किसी भी चैप्टर से कम इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ। और ये 144 से 215 पेज तक ये जो ना डॉक्यूमेंट है, देखिए। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको तैयार करता है। अब देखिए, हम चलते हैं इकोनॉमिक सर्वे के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर पे। और इसमें से कम प्रीलिमिनरी में 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। और ये सेक्रेटरी लेवल के इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल इसको तैयार करते हैं। और उनके पास कई बार पेपर बनने के लिए भी चला जाता है, 10-20 क्वेश्चन यूपीएससी भेज देते हैं, इतने बड़े लेवल के होते हैं इकोनॉमिस्ट। अब ये देखिए, अब सबसे पहले यही पता होना चाहिए, मैंने बताया आपको, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ अफेयर्स इसको तैयार करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। देन एजुकेशन हेल्थ आर द टू पिलर ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। कितना इंपॉर्टेंट है, आपसे ये प्रीलिमिनरी पूछ सकते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चाहिए। शेयर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज टू अबाउट 40%। मतलब पहले कम था, 40% तक चला गया। डिक्लाइन इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जो है ना 60% इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर का रोल है। 40% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हो गया। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हर साल घटता जा रहा है हेल्थ में। जो लोग अपने घर से पैसे लगाते हैं ना, प्राइवेट ट्रीटमेंट कराते हैं, वो कम होता जा रहा है। ये मतलब है इसका। देन हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स, मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं, पढ़ पढ़ के पूछ लेते हैं। हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो मैंने 3 ही निकाले हैं। इसमें दिया है एक टेबल में। इंस्टीट्यूशनल बर्थ, इम्यूनाइजेशन, कवरेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे हैं। इसमें आपने नजर मारनी है एक बार। आभा एंड टेलीमेडिसिन थ्रू ई संजीवनी। ई संजीवनी क्या है, ये आपने इसमें से पढ़ना है। आभा क्या है। सुमिता, सुमिता इज ए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन रूरल लैंड मैनेजमेंट एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इसी में लिखा है इस चैप्टर में, वो तो सारा निकालता गया। देन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज रीड बाय यूएनडीपी, ग्लोबल लेवल पे। इंडिया जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, जीआईआई। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंट डिस्कस हुआ है। जो भी इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस होगा ना, वो आपका पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है, वो सारा आपका इंपॉर्टेंट है प्रीलिमिनरी मेन के लिए। अब इंडिया का क्या रैंक है, ये इसमें 21-22 की रिपोर्ट का दिया हुआ है आपका। इसके बाद 22-23 की भी आ गई, 22 की भी आ गई, 23 की देख। इसलिए मैंने ये जो है ना कटिंग कर दी कि भी ये पुराना है। तो इंडिया का रैंक जो है ना, लेटेस्ट जो रिपोर्ट है 2023 की, उसमें देखना आपने। इसी तरह इंडिया के जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स लेटेस्ट देखना आपने, कौन रिलीज करता है। ठीक है ना। अब यूएनडीपी एस्टिमेट्स एचडीआई इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, क्या क्या लेते हैं उसमें। एचडीआई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग, ग्रोस नेशनल इनकम, जीएनआई पर कैपिटा। अब इसी में से मैंने एक क्वेश्चन जो है, ये इनमें साउथ एशिया लिखा हुआ था, उसमें इसने ये लिखा हुआ है साउथ एशिया में कौन से कंट्री है। ये इकोनॉमिक सर्वे में है, इसी में चैप्टर में। तो इसमें ये जो है 9 कंट्री लिखे हुए थे, हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमारे नेबरहुड कंट्री का एक सवाल आता है। तो हमें यही नहीं पता होगा साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री है। साउथ ईस्ट एशिया में अलग है। ठीक है, ये इसलिए मैंने निकाल दिया था क्वेश्चन, ये हमें पता होना चाहिए। 9 कंट्री। उसके बाद देखिए, इंडिया जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, जीआईआई वैल्यू, ये इसमें पुरानी दे रखी थी, अब 2023 की आपने इसमें से नोट करनी है। इंडिया का क्या रैंक है। वैल्यू ऑफ जीआईआई रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। अब
मान लिया आपका प्रीलिमिनरी पूछ लिया भाई, वैल्यू ऑफ जीआई 0 है, तो क्या वुमेन इक्वल है या वन है? वन में जो है, क्या उनकी पुअर कंडीशन है या बेस्ट कंडीशन है? आपको तो नहीं पता ना। तो 0 में तो इक्वल है वुमेन मैन। देन वन में जो ना, वेयर वन जेंडर वेयर्स एज पुअरली, पुअर है, वन तो पुअरेस्ट है। देन UNDP and Oxford Poverty and Women Development Index they released मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कितना डिस्कस होते हैं इंडेक्स वहां पे इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया में, कितना इंपॉर्टेंट है। देन पॉवर्टी इज प्राइमरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरी मींस फॉर डिसेंट लिविंग। ये आप कहीं लाइन आपके ऐसे में भी काम आएगी, मेन में काम आएंगे सारे मेरे नोट्स, ठीक है ना। देन हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर काउंटेड इन मेजरमेंट ऑफ MPI। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ना, इसमें ये काउंट होता है। उसके आगे फिर सब कंपोनेंट्स है। यदि MPI 0 है तो क्या होगा? हायर वैल्यू इंप्लाइज हायर MPI, मतलब पॉवर्टी ज्यादा है भाई, एक हो तो कम है, जितना 0 है तो पॉवर्टी कम है। देन 107 जो 117 एक्सपीरियंस डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस 28 स्टेट्स। इसी तरह का इस 2023 में आपका आएगा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। 500 ब्लॉक लिए इन्होंने, क्या उसका बजट है, क्या स्कीम है, वो आपने नोट करना है। और नीति आयोग की स्कीम है ये, ध्यान रखना। उन्हें आइडेंटिफाई करें एस्पिरेंस डिस्ट्रिक्ट भी, ब्लॉक भी। देन क्रिटिकल इंडिकेटर्स फॉर मॉनिटरिंग एडीज। क्रिटिकल इंडिकेटर 4 दे दिया आपको, उनमें से पूछ लेंगे प्रिलिमिनरी में भी, मेन में भी आपको याद होने चाहिए सारे क्रिटिकल इंडिकेटर्स एडी के, क्योंकि वही जो ना आपके उसमें है, एस्पिरेशन ब्लॉक में है, जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना, ये इस तरह से करना आपने। आपके नोट्स आपके पास आगे, मैं सारा एक्सप्लेन ना करके मोटी मोटी बात बताऊंगा आपने कैसे नोट्स बना के कैसे याद करना है प्रिलिमिनरी और मेन के लिए। अब ये देखिए, उत्कर्ष मिशन क्या होता है? ये 2022 में लॉन्च हुआ था। जो 2022 में लॉन्च हुए हैं, बाई चांस क्वेश्चन बैंक में थे, आपके पेपर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि 100 क्वेश्चन आने हैं। सपोज उन्होंने UPSC ने 5 पेपर बढ़ा दिए, उसमें होगा ये, हो सकता है आपके पेपर तक नहीं पहुंच पाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2024 में नहीं आएगा। उत्कर्ष मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 मिनिस्ट्री ने जो है 10 से 15 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन्होंने आइडेंटिफाई किया इसमें, उत्कर्ष मिशन। देन 4 कोड्स हमेशा इंपॉर्टेंट है, एक बार सवाल आया भी इसका। बहुत सारे लेबर के कोड थे, लेबर के लॉ थे, वो सारे जो है खत्म करके 4 लेबर कोड्स बढ़ा दिए लेबर मिनिस्ट्री ने। वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, इसमें अनऑर्गेनाइज भी है, इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ, फिर माइग्रेंट वर्कर्स, उनकी सेफ्टी, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी एवरी वर्कर के इंश्योर किए इन 4 कोड में। अनऑर्गेनाइज भी लिए गए हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि अनऑर्गेनाइज है या नहीं है, बताइए, ऑप्शन दे दिया इन लेबर कोड्स में। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज डेवलप्ड ई श्रम पोर्टल। ई श्रम किसके लिए है भाई? अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए है, नेशनल डेटाबेस अनऑर्गेनाइज वर्कर। ये ऐसा क्वेश्चन देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल इज फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर, और ये आधार से लिंक है, जो डाटा ये पोर्टल है ना, डेटाबेस है इस तरह का जो ना। अब इसमें क्या है, जैसे अब फेस ऑथेंटिकेशन किस में करते हैं, ऐसे पूछेंगे आपसे, ऐसे ना आसपास सवाल होते हैं आपके। क्या है, जो एल्डरली जो है ना पेंशन लेते हैं, उनका जीवन प्रमाण के लिए फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी है। उससे नहीं देंगे वो, आधार से, थ्रू देयर स्मार्टफोन टू अवेल द पेंशन। ठीक है, ये ऐसे ऐसे निकाल के लाएंगे। ये पर्सन इज टू बी कैटेगराइज्ड एज एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड कौन है इसमें? देखिए, एज पर यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयड कौन है? जो 30 डेज, एटलीस्ट 30 डेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज को की हो 1 साल में, प्रोसीडिंग टू डेट ऑफ सर्वे। इस तरह लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, इज द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। फिर वर्क की डेफिनेशन क्या है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होती है, ये कभी भी जो है 4 स्टेटमेंट आ सकती है, इस बार भी आ सकती है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मैं पेपर सेटर होता है UPSC का, ये वर्कर का जरूर देता है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा लेबर से आता है, लेबर मिनिस्ट्री से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इसकी डेफिनेशन है एक लाइन में। ये डेफिनेशन आप नहीं लिखोगे, यहां से नहीं पढ़ोगे, तो इसी में पूरे मार्क्स आएंगे। अब ये देखिए, करंट वीकली स्टेटस क्या होता है, इसमें डेफिनेशन दे दी मैंने। रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें पूरा जो ना रोल ऑफ सेल्फ ग्रुप का एक बॉक्स बना रखा है इन वुमेन एम्पावरमेंट, 162 पेज पे है। यदि ये आपने लिख दिया ना, आपके 7.5 नंबर आएंगे। आपको पता ही नहीं, इकोनॉमिक सर्वे में ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन वुमेन। इसमें से मैंने एक प्रीलिमिनरी क्वेश्चन निकाला, देखिए। उद्यम श्री मैंने कई बार कवर किया अपनी वीडियो में, केरला में है ये, सरकार चला रही है इसको।
और इसमें महिलाएं हैं, वो सारा डिटेल है उसमें वीडियो में। पिछली वीडियो आप देखोगे जब, और थंबनेल पे लिखा होगा कुतुब श्री। जीविका ग्रुप पूछ ले, सेल्फ ग्रुप बड़ा प्रसिद्ध है ये इंडिया का। कहाँ पे है? बिहार में, लूम्स, लद्दाख में। लद्दाख का ही क्वेश्चन आना है। महिला आर्थिक विकास महिला मंडल महाराष्ट्र में। सिर्फ ज्यादा ज्यादा आपको कुदुमश्री पता था। फिर पंचसूत्रा फॉर इसके लिए है, एसएसजी के लिए, सेल्फ ग्रुप के लिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? मैन्युफैक्चरिंग कर देता है सबसे ज्यादा, मैंने इसमें से निकाला है, ग्राफ में से निकाला है। आपका ये टेबल है ना जो चार्ट बना रखे हैं इसमें। अब ये देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रेटजी: इनोवेशन ऑफ वाटर बॉडीज, माइक्रो इरिगेशन, लैंड डेवलपमेंट, ड्राउट प्रूफिंग। क्या इन चार में से कौन सी एक्टिविटी मनरेगा में नहीं है? क्या चारों में? ऐसे 8-10 एक्टिविटी दी है इन्होंने, वो सारी क्रैम कर लो। कभी भी पूछा जा सकता है कि हमें पता होना चाहिए मनरेगा में कौन कौन सी एक्टिविटीज और कितने दिन की एम्प्लॉयमेंट एक साल के लिए कितनी देते हैं, 100 है या 50 डेज है। मनरेगा की जो है क्या चैलेंजेस हैं। मनरेगा का क्वेश्चन 2-3 साल से नहीं आया, इस बार मनरेगा क्वेश्चन आएगा कैसे न कैसे, याद रखना। तो ये चारों एक्टिविटी है इसमें, ये सबको पता होना चाहिए। पूरा इंडिया में जो ना मनरेगा चलता है गाँव में। अब ये सबसे पहले देखिए, एजुकेशन पिलर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसमें कितनी स्कीमें दी हैं। ये स्कीम तो है जो 2022 के आसपास जो इन्होंने वो की है, लॉन्च की है, इंप्लीमेंट की है। उससे पहले की भी आपने नहीं भूलनी। जैसे मान लिया मिड डे मील पे आ जाए तो आपने 2 लाइन उससे लिख लो। इंडिया ईयर बुक 2023 की होगी आपके पास, उसमें से बना लो ये एजुकेशन की जितनी स्कीम है पुरानी। मान लिया राइट टू एजुकेशन है, वो कौन से आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, उस पे आ जाए, उसके नोट्स बना लो। पुराने भी जो है इस तरह के ना, आरटी वगैरह, वो पुराने नहीं हुए, वो कभी भी आ सकते हैं। अब ये पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया है, ये बाई चांस नहीं आया आपका 2023 में, लेकिन इस बार पीएम श्री मैंने कई बार किया है अपनी वीडियो में। 2023 में इतना ये कवर हुआ है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, याद रखना, सेंट्रल सेक्टर नहीं है ये। सेंट्रल सेक्टर में क्या होता है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम जितनी भी है पूरा 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। इसमें जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में स्टेट को मिलाना पड़ता है कुछ पैसा, 80-20, 60-40, 70-30 जो भी होता है। इसमें 14,500 ज्यादा स्कूल बनाए जाएंगे पीएम श्री में 2023 से 27 तक। और एग्जिस्टिंग स्कूल को ही जो ना स्ट्रेंथन किया जाएगा, नए नहीं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिलेगा, लैब, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इसका क्या फायदा है? इसमें आप जो ना कभी एजुकेशन की जो आ जाए चैलेंजेस कैसे इंप्रूव करेंगे, ये सारा लिख सकते हो ऐसे में भी। अब ये मैंने जो ना इसकी स्कीम दी है जो इकोनॉमिक सर्वे में, इसका मतलब ये नहीं मैंने सारी दे दी, पिछली भी आपने करनी है। अब ये सारी आपने नोट करनी है। इसमें विद्यांजलि क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, समग्र शिक्षा स्कीम क्या है, हायर एजुकेशन में क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने पिछले साल लिए हैं, इनिशिएटिव लिए हैं। टॉय बेस्ड पेडागोगी क्या होती है, प्रशस्त स्क्रीनिंग टूल्स क्या है, बाल वाटिका क्या है, एनसीएफ क्या है, ये सारे आपने डिटेल में उसमें से निकालने हैं, 2-2 3 3 लाइन लिखने हैं। अब ये देखिए, ये मैंने मेन के लिए निकाले हैं। अभी 184 पेज में स्किल इंडिया मिशन इतना बढ़िया दे रखा है इन्होंने, आप हैरान रह जाएंगे। बॉक्स में दे रखा है जल जीवन मिशन एक बॉक्स में 208 पेज पे। अचीवमेंट्स अंडर मनरेगा 205 पेज पे है, क्या अचीवमेंट्स है हमारी, क्या एक्टिविटीज हैं। फिर अनाउंसिंग रूरल इनकम, मान लिया एक 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, रूरल इनकम कैसे बढ़ाएंगे, आप अंदाजे से लिखोगे, लेकिन 203 पेज से लिखोगे तो आपके 10 में से 7 नंबर आएंगे, अंदाजे से लिखोगे तो आपके 2-3 नंबर आएंगे। फिर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कोई जो है, ये क्या है, इनके क्या फंक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सुने नहीं आपने। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, जैसे ना आशा वर्कर, ऐसे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है। इसके फंक्शन कभी भी आ सकते हैं आपके मेन में, डिलीवरी में। देन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लेटेस्ट जो हुआ है, उसकी आपको डाटा पता होना चाहिए। क्या हमारा एमएमआर है, क्या हमारी मोबिलिटी है, क्या जो भी है, बर्थ रेट है, वो देखना आपने। फिर सोशल प्रोटेक्शन स्कीम इसने दी है। मान लिया 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द सोशल प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपके 2 पेज पे है, इसमें से लिख देना आप याद करके, बस क्रैम करना है। फिर रोल ऑफ सेल्फ ग्रुप मैंने बताया 162 पेज पे, इसमें से ये 7 क्वेश्चन लिखोगे ना, मेन में एक क्वेश्चन आएगा आपका प्रीलिमिनरी या मेन में से, इन 7 में से। आज का जो लेक्चर है उसका एक या दो, एक क्वेश्चन तो मैं 100% उम्मीद है मुझे कि आपके प्रीलिमिनरी में आएगा और एक मेन में आएगा। ऐसे तैयारी करनी, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को वायरल करेंगे
सारे ज्यादा ज्यादा बच्चों का फायदा हो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे की ऐसी वीडियो मैंने अभी तक यूट्यूब पे मैंने कोई वीडियो नहीं देखी इकोनॉमिक सर्वे की जो इतनी जो ना प्रोबिंग हो, पेनिट्रेटिंग हो, जो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन दे जो प्रीलिमिनरी और मेन के दोनों के टारगेट करे जो 24 में आएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।